जम्मू और कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर विराजमान इस पावन स्थान को करोड़ों श्रद्धालु माता रानी के नाम से जानते हैं। कहते हैं करीब 700 साल पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर ने इस दिव्य गुफा मंदिर की स्थापना की थी। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी देवी दुर्गा के अवतार स्वरूप त्रेता युग में एक राजकुमारी के रूप में प्रकट हुई और तभी से इस भूमि पर भक्तों की अनगिनत मनोकामनाएं पूरी होती आई हैं। आइए जानते हैं वैष्णो देवी धाम के पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में। पहले जानते हैं वैष्णो देवी धाम का इतिहास। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। अब जानते हैं मंदिर का परिचय। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन भी कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहाँ देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। अब जानते हैं मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वही एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया, फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उससे मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे तब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूर पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे।
वह सोच रहे थे इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस ही थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वह जहाँ जगह दिखी वहां बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। अब जानते हैं वैष्णो देवी की 3 पिंडियों का रहस्य। कहते हैं माता के एक बुलावे पर उसके भक्त माता दर्शन करने के लिए दौड़े चले आते हैं, साथ ही गाते चले जाते हैं। यह उपरोक्त दिया गीत माता का भक्तों के साथ अटूट प्रेम है। तभी तो कठोर परिश्रम करके पर्वतों की गोद में बसे वैष्णो माता मंदिर के दर्शन करने के लिए भक्त आते जरूर है। भारत की खूबसूरत जम्मू और कश्मीर राज्य की हसीन वादियों में उधमपुर जिले में कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता वैष्णो देवी मंदिर। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है उस पहाड़ी को ही वैष्णो देवी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्यहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान का वरदान प्रदान करती है पहाड़ों वाली माता। माता के इस चमत्कारी प्रभाव के साथ इस धार्मिक स्थल की प्रत्येक बात कुछ बयां करती है। न केवल यह स्थल वर्धन आदि शक्ति से जुड़ी पौराणिक कथा, इस मंदिर की संरचना का कार्य एवं मंदिर में रखी 3 पिंडियां सभी का रहस्य बेहद रोचक है। माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है, जो माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए मां वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और बोली, सबको अपने घर भंडारे का नियंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता था, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का नियंत्रण दे दिया। श्रीधर ने इस नियंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस भक्षण और मंदिरापन मांगा, लेकिन यह तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वो ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उससे कपट को जान लिया और तुरंत ही वो वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गए। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 महीने तक
तब करूँगी। तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेले। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 महीने खेले। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाते हैं। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इन खूबसूरत वादियों में आएगा वह तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज करते हुए वह पहाड़ी पर पहुंच गए। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रही हैं। माता के इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदिशक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ महासरस्वती की है, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की है, जो धन वैभव की देवी है। और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति का रूप मानी जाती है। इन 3 पिंडों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों ही जरूरी होते हैं। इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। अर्धकुंवारी मंदिर की धार्मिक मान्यता के बारे में जानते हैं अब। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अर्धकुंवारी मंदिर में माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। अर्धकुंवारी मंदिर को गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त इस गुफा के दर्शन करता है उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। गुफा दिखने में छोटी जरूर है, लेकिन यहाँ हर तरह के व्यक्ति बिना किसी परेशानी के यहाँ से निकल सकता है। मान्यता है कि इस गुफा के दर्शन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। किसकी पुत्री थी वैष्णो माता? ऐसी मान्यता है कि वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता लंबे समय तक निसंतान रहे। बताया जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था। उनका वचन था कि वो बालिका जो भी चाहे वे उसके रास्ते में नहीं आएगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका नाम भगवान विष्णु के वंश से हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी पड़ा। श्री राम ने क्या दिया था वचन? आपको बता दें कि त्रिकुटा ने 9 साल की उम्र में पिता से तपस्या की अनुमति मांगी। वो समुद्र के किनारे तपस्या करना चाहती थी। उन्होंने राम के रूप में भगवान विष्णु की आराधना की। तब सीता की खोज में श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे तो उनकी नजर तपस्या में लीन त्रिकुटा पर पड़ी। तब त्रिकुटा ने श्री राम को बताया कि उन्हें मैं पति के रूप में स्वीकार कर लेती हूँ। तो श्री राम ने इस अवतार में सीता के प्रति केवल प्रतिबंध होने की बात कही। कहा जाता है कि तभी श्री राम ने उसे वचन दिया कि वे कलयुग फिर से प्रकट होकर अपने वचन को पूरा करेंगे। माँ वैष्णो देवी की यात्रा के बाद घर में पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक धार्मिक परंपरा है। यात्रा से लौटने पर भक्त भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने और अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए पूजा करते हैं। वैष्णो देवी पहुंचने का आसान रास्ता। वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने का आधार कटरा है, जो जम्मू से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 सुविधाजनक रास्ते उपलब्ध है: हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। पहला है हवाई मार्ग। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जम्मू एयरपोर्ट है, जो कटरा से 50 किलोमीटर दूर है। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर से नियमित उड़ानें उपलब्ध है। इसके बाद जम्मू से कटरा तक टैक्सी या बस से आसानी से पहुँचा जा सकता है, जिसमें 1 से 2 घंटे लगते हैं। रेल मार्ग।
देवी का दर्शन करने के लिए रेल मार्ग सबसे सुगम, सहज और सस्ता विकल्प है। जम्मू तवी या श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। देश के कई प्रमुख शहरों से यहाँ ट्रेनें चलती हैं। कटरा स्टेशन से मंदिर की यात्रा शुरू होती है। सड़क मार्ग दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू से कटरा तक नियमित बसें चलती हैं। सड़क मार्ग से भी यात्रा आरामदायक और सुगम है। माँ वैष्णो की आरती की क्या है खास मान्यता, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। चैत्र नवरात्रि में वैष्णो देवी के दर्शन का विशेष पुण्य माना जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों में माँ धरती पर अपने भक्तों के बीच मौजूद रहती है और उनकी प्रार्थनाएं सुनती हैं। बता दें, देवी की आरती दिन में 2 बार की जाती है। पहली बार सुबह सूर्योदय से ठीक पहले और दूसरी बार शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद। इस आरती में शामिल होने बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान मंदिर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठता है। जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर पूरे साल तीर्थ यात्रा के लिए भक्तों का स्वागत करता है। तीर्थ यात्री सुबह 5 बजे से दोपहर तक मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके बाद मंदिर अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। यह शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक फिर से खुलता है, जिससे भक्तों को मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने का एक अवसर मिलता है। पारंपरिक आरती एक महत्वपूर्ण समारोह जो अक्सर वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान लंबी कतारों का कारण बनता है। सुबह और शाम दोनों समय सूर्योदय और सूर्यास्त से ठीक पहले होती है। यह पवित्र अनुष्ठान मंदिर में आध्यात्मिक माहौल जोड़ता है, जिससे तीर्थ यात्रियों का अनुभव बढ़ जाता है। वैष्णो देवी दर्शन और आरती का समय जानते हैं। खुलने का समय है सुबह 5 बजे। सुबह का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक। ब्रेक का समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। शाम का समय शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। आरती वैष्णो देवी मंदिर में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रस्म है। यह देवी माता वैष्णो देवी की पूजा करने के लिए आयोजित एक भक्ति समारोह है। सुबह की आरती, जिसे मंगल आरती के रूप में जाना जाता है, सूर्योदय से पहले की जाती है। आरती वैष्णो देवी मंदिर में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रस्म है। यह देवी माता वैष्णो देवी की पूजा करने के लिए आयोजित एक भक्ति समारोह है। सुबह की आरती, जिसे मंगल आरती के रूप में जाना जाता है, सूर्योदय से पहले की जाती है, जबकि शाम की आरती, जिसे संध्या आरती के रूप में जाना जाता है, सूर्यास्त के बाद की जाती है। आरती के दौरान भक्त मंदिर परिसर में इकट्ठा होते हैं और पुजारी भजन गाते हुए और मंत्रोच्चार करते हुए